साथियों, मैं शिफा परवीन देश पर ही महाराष्ट्र निर्माण उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षा बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोलू मराते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे तो अभी अपने देशभक्त साबित कर देते थे, क्योंकि जो इस दौर की देशभक्त की कसौटी थी उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना स्वाद गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा घसमुट हुआ पता ही ना चला, कहीं तो पूरे जिस्म की कहीं बूटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वारे हालात पे दाव जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्थर पर यह लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। ऐसे ही परिवार अपने देशभक्त साबित कर रहे थे। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं, बल्कि मेरे विचार में कोई व्यक्ति अपना काम पूरे ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही मेरी सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में वो रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे अपनी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की सत्य जज्बा तक मजबूर करती है। न हम मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को, न हम मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को। जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्त। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काता है,